सो गाइज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। पब्लिक कंपनी कौन सी है? एक पब्लिक कंपनी वो है जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। मतलब प्राइवेट कंपनी अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती थी, पब्लिक कंपनी अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकती है। प्राइवेट कंपनी मार्केट में शेयर्स बेचने के लिए लोगों को इनविटेशन नहीं दे सकती थी, पब्लिक कंपनी में ये किया जा सकता है, लोगों को इनविटेशन दिया जा सकता है। प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख थी और पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल है 5 लाख। कम से कम मार्केट में उसके 5 लाख के शेयर्स बिके हुए हों और उसका पैसा उसे प्राप्त हो गया हो, तभी तो वो अपना बिजनेस शुरू करेगी। कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा हो सकता है। एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स होते हैं 7 और मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं। मिनिमम मेंबर 7। याद रखिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स था 2, बट पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है 7। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते थे 200, जबकि पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है। हैज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स किए जा सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के लिए मना थी। कारण, क्योंकि 200 से मेंबर ज़्यादा नहीं हो सकते थे। पब्लिक कंपनी में आराम से शेयर ट्रांसफ़र कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेंबर्स की संख्या अनलिमिटेड हो सकती है। इसी तरह इज़ नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक। ये अपने शेयर्स मार्केट में बेच सकती है, इस पर कोई बाधा नहीं है। प्राइवेट कंपनी पर बाधा थी, वो अपने शेयर मार्केट में नहीं बेच सकती थी। याद रखने वाली बात। ठीक है। तो ये हैं हमारी 2 कंपनीज, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। आगे दिया हुआ है प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी। मतलब प्राइवेट कंपनी को क्या फ़ायदे हैं पब्लिक कंपनी से ज़्यादा। प्राइवेट कंपनी को कुछ फ़ायदे हैं, तो क्या फ़ायदे हैं? कहते हैं प्राइवेट कंपनी केवल 2 मेंबर्स से स्टार्ट की जा सकती है। कितने मेंबर से? 2 मेंबर से। कम से कम 2 मेंबर चाहिए और बिजनेस स्टार्ट कर दो, कंपनी खोल लो। जबकि पब्लिक कंपनी खोलने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए आपको? 7 मेंबर्स। कितने मेंबर चाहिए? 7 मेंबर्स। इसके बाद बताते हैं कि यहाँ पर पब्लिक में इनविटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी में अपने शेयर्स बेचने के लिए लोगों को इनविटेशन देने की ज़रूरत, जनरल पब्लिक को इनविटेशन देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 होते हैं, तो 200 मेंबर्स तो आपस में दोस्तों रिश्तेदारों में ही बना लेते हैं। जबकि पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ता है? अपने शेयर्स बेचने के लिए जनरल पब्लिक को इनवाइट करना पड़ता है कि आइए और हमारे शेयर्स खरीदिए। ठीक है। इट कैन अलॉट विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बेटा एक टर्म होती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर्स कंपनी ने इशू करे, पब्लिक कंपनी ने, कम से कम उसके 90% शेयर बिक जाने चाहिए। मान के चलिए पब्लिक कंपनी ने मार्केट में 1 लाख शेयर्स इशू करे, तो कम से कम 90,000 शेयर्स बिक जाएं, तभी वो लोगों को शेयर दे सकती है। अदरवाइज खुलने से पहले ही बंद हो जाएगी। कैसे? लॉ कहता है, क्या कहता है कि यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप ऐसी कंपनी को खोलो ही मत। 90% शेयर भी मार्केट में नहीं बिके, मतलब कि आपको लोग पसंद नहीं कर रहे, तो आप अपने शेयर्स बेचें ही मत। तो जो पब्लिक कंपनी के साथ तो टेंशन हो गई, पहले तो उसे इनवाइट करना है लोगों को कि आइए हमारे शेयर्स खरीदिए, फिर कम से कम 90% शेयर्स उसके बिक जाने चाहिए। बट प्राइवेट कंपनी पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइवेट कंपनी को तो 200 मेंबर्स बनाने हैं, 200 रिश्तेदारों को बनाना है, वो अपने आप बना लेंगे। उन पर कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन की टेंशन नहीं है। जितने शेयर्स इशू करो चाहो, जितने शेयर्स मेंबर्स बने बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 90% शेयर बिकने वाली कोई कंडीशन उन पर नहीं लगाई गई। एक प्राइवेट कंपनी अपना वर्क स्टार्ट कर सकती है जैसे ही उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिले। अब मैं आपको बता दूं,
एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पुराने किसी कंपनीज एक्ट में। अब रजिस्ट्रेशन कराने पर जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन कराती है तो कंपनी का रजिस्ट्रार जो होता है, कंपनी रजिस्टर करने वाला जो होता है, वो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंपनी को इशू करता है। उसे ही क्या कहा जाता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जैसे ही मिले पब्लिक कंपनी अपना कार्य शुरू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी अपना कार्य शुरू कर सकती है। मतलब केवल सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिया और प्राइवेट कंपनी के काम शुरू हो गए। बट पब्लिक कंपनी को बिजनेस शुरू करने के लिए इससे ज़्यादा कुछ चाहिए। क्या चाहिए? उन्हें इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या करता है? पब्लिक कंपनी को पहले तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना है, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेना है, फिर उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना है। जब ये दो सर्टिफिकेट मिल जाएंगे तब पब्लिक कंपनी प्रोडक्शन, सेलिंग, जो भी उसका काम है तब काम शुरू कर सकती है। जबकि प्राइवेट कंपनी को फ़ायदा क्या है? प्राइवेट कंपनी को ये फ़ायदा है कि उसे केवल सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ वन है प्राइवेट कंपनी, फिफ्थ वन सॉरी, 2 डायरेक्टर्स के साथ कार्य कर सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिएंगे। डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात चल रही है यहाँ पर। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स भी हो काम चल जाएगा, केवल 2 डायरेक्टर ले, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, और अपना काम करती रहे। जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए, तब बिजनेस, तब काम चल सकता है, अदरवाइज पब्लिक कंपनी अपना कार्य नहीं चला सकती। कार्य चलाने से मतलब यहाँ पे है कि काम संभालेंगी कितने डायरेक्टर्स? प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3। इसके बाद कहा है कि प्राइवेट कंपनी को इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स की डिटेल, जिसमें मेंबर्स कौन है, उन्होंने कितने शेयर्स लिए हैं, एक रजिस्टर पूरा का पूरा जहाँ पर उनकी डिटेल लिखी जाएंगी, कितने पैसे दे दिए हैं मेंबर्स ने, कब शेयर्स लिए हैं, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है। जबकि पब्लिक कंपनी को इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बनाने की आवश्यकता है। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि पब्लिक कंपनी में होते हैं अनलिमिटेड मेंबर्स, इसलिए उन्हें इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बनाना पड़ेगा। और प्राइवेट कंपनी में होते हैं लिमिटेड मेंबर्स, केवल 200 तक, तो इंडेक्स ऑफ मेंबर्स आवश्यकता नहीं है बनाने की। ओके, तो ये प्रिविलेजेस हैं प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी से। प्राइवेट कंपनी को फ़ायदे हैं, पब्लिक कंपनी को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा दिक्कतें हैं, प्राइवेट कंपनी को कम दिक्कतें हैं। इसके बाद डिफरेंस दिया गया आपके सामने। नंबर ऑफ मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। ओके, इसके बाद नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 चाहिए, प्राइवेट कंपनी में केवल 2 से काम चल जाएगा। इसके बाद मिनिमम पेड अप कैपिटल, पब्लिक कंपनी में 5 लाख चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 1 लाख से काम चल जाएगा। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में बनाना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी में बनाने की आवश्यकता नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मर्जी है तो बना लो। पब्लिक कंपनी में शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली, किसी को भी शेयर अपने बेच सकते हैं मार्केट में, मार्केट से बाहर, किसी को भी जहाँ चाहो, क्योंकि वहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। बट प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शंस हैं, आपको वापस कंपनी को ही शेयर देने पड़ेंगे। पब्लिक कंपनी को अपने शेयर्स बेचने के लिए जनरल पब्लिक को इनवाइट करना पड़ता है, शेयर डिवेंचर बेचने के लिए मार्केट में इन्विटेशन देना पड़ता है कि जनरल पब्लिक को आइए मेरे शेयर खरीदिए। जबकि प्राइवेट कंपनी को अपने शेयर बेचने के लिए इन्विटेशन देने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये थी हमारी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।